अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप हज़रत खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको सलामत रखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ औरतों की नमाज का मुकम्मल तरीका। पाँचों वक्त की नमाज में कितनी रकात होती है, नियत कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा कि अपना छोटा भाई समझकर वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से किसी भी भाई या बहन की नमाज दुरुस्त हो गई तो ये आपके हमारे बख्शिश का जरिया बन जाएगा। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं पाँचों वक्त की नमाज में कितनी रकात होती है। तो सबसे पहले फजर की नमाज हम पढ़ते हैं। फजर की नमाज में 4 रकात होती है, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं जोहर की नमाज। जोहर की नमाज में 12 रकात होती है, 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल। इसी तरीके के हम लोग असर की नमाज पढ़ते हैं। तो असर की नमाज में आपको 8 रकात पढ़नी रहती है। कैसे पढ़नी रहती है मैं बताता हूँ। 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा और 4 रकात फर्ज। इसी तरीके से हम मगरिब की नमाज पढ़ते हैं। तो मगरिब की नमाज में मुकम्मल 7 रकात होती है, 3 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल। उसके बाद इशा की नमाज हम पढ़ते हैं। तो इशा की नमाज में कुल 17 रकात होती है, 4 रकात सुन्नतें गैर मुअक्कदा, 4 रकात फर्ज, 2 रकात सुन्नत, 2 रकात नफिल, 3 रकात वितर वाजिब और 2 रकात नफिल पढ़नी रहती है। सबसे पहले तो मैं आपको 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ने का तरीका बता देता हूँ, उसी तरीके से आप लोग पूरी नमाज पढ़ लेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो औरतें गलत नमाज पढ़ती हैं उनके साथ क्या होगा, वो कैसे अपनी नमाज दुरुस्त करें। किसी भी नमाज को पढ़ने के लिए तहारत ज़रूरी है। तहारत हासिल करनी है। पाकी हासिल करने के बाद आपको वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद अब जब नमाज पढ़ने के लिए आप रेडी हो जाएं, तैयार हो जाएं, तो सबसे पहले देखिए कि आपके दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगली का फासला है कि नहीं। अब जब 4 उंगली का फासला हो जाएगा उसके बाद अपने हाथों की हथेली को उठाएंगे, वो किबला की तरफ रहेगी और कांधों तक, सिर्फ औरतें कांधों तक अपना हाथ उठाएंगे। उसके बाद अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लेंगे। नियत किस तरीके से करते हैं, मिसाल के तौर पर हम फजर की 2 रकात सुन्नत ही ले लेते हैं। किस तरीके से नियत करनी है आप लोग समाप्त कर लीजिए। नियत की मैंने 2 रकात नमाज फजर की सुन्नत वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाह अकबर। अब यहाँ एक बात और है, अगर आपको नियत करने नहीं आती है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नियत दिल के पक्के इरादे को कहते हैं। इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियतों पर है। अब नियत कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको सना पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब पहले नहीं पढ़ना है, सबसे पहले सना पढ़ना है। सना किस तरीके से पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरु। उसके बाद पढ़ने के बाद अब आपको तवज्जो तस्मीह यानी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। फिर अब आपको बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ने के बाद आपको सूरह फातिहा पढ़ना है। जब आप सूरह फातिहा पढ़ लें उसके बाद कोई सूरत मिलानी है। सूरत मिलाते वक्त ये याद रहे कि जहाँ से आपको मुकम्मल याद हो वहीं से पढ़े, उसके बाद उसके आगे पढ़ना है, इधर उधर नहीं पढ़ना है, तरतीबवार पढ़ना है। अगर आपको एक ही सूरत याद है तो हर नमाज में एक ही पढ़िए, लेकिन इधर उधर करके ना पढ़िए। उसके बाद जब आप सूरत मुकम्मल कर लेंगे तो अल्लाह अकबर कहते हुए अब रुकू में जाएंगे। जब आप रुकू में जाएंगे तो आप इतना झुके कि आपका हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। उसके बाद रुकू की तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल अज़ीम। उसके बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहते हुए खड़ी हो जाएंगे। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में, सजदे में जाएंगे। जब आप सजदे में जाएंगे तो यहाँ याद रहे कि सजदे में आपका दोनों पांव बाहर रहेगा और उसके बाद हाथ जमीन से लगा रहेगा। उसके बाद उसकी तस्बीह पढ़नी। देखिए आपको तस्बीह पढ़नी पड़ेगी, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उसके बाद जब आप 2 सजदा मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाना है। जब आप अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं उसके बाद फिर अब आपको अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ना है। उसके बाद कोई सूरत मिलानी है। फिर अल्लाह अकबर कहते हुए रुकू में जाना है। रुकू की तस्बीह पढ़ने के बाद रब्बना लकल हम्द अल्लाह अकबर कहते हुए अब सजदे में जाएंगे। उसके बाद एक सजदा मुकम्मल करेंगे, उसके बाद दूसरा सजदा मुकम्मल कर लेंगे। उसके बाद सबसे पहले तशहुद में बैठेंगे तो अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात वहाँ तक पढ़ेंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे उंगली उठाएंगे, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह पे उंगली नीचे कर लेंगे।
اس کے بعد اب آپ کو درود ابراہیمی پڑھنا ہے. درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد دعائے معصورہ پڑھنا ہے. اس کے بعد سلام پھر لینا ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ 2 رکعت سنت نماز پڑھنے کا طریقہ ہو گیا. اب آپ کو اور بھی نمازیں پڑھنی ہے تو سیم ایسے ہی پڑھنا رہتا ہے. اب 4 رکعت والی میں پڑھیں گی تو 2 رکعت جو صرف 2 رکعت میں صورت ملانی ہے اس کے بعد والے میں نہیں ملانی ہے. اسی طریقے سے آپ وتر واجب کی نماز پڑھیں گی تو وتر واجب میں 3 رکعت میں صورت ملانی ہے. اس کے بعد اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک لے جانا ہے. اس کے بعد پھر دعائے قنوت پڑھنا رہتا ہے. باقی جو نمازیں ہیں ایک دم سیم آپ کو پڑھنی ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں کرنی ہے, ایک دم ریگولرلی ایسے ہی پڑھنا رہتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم.